तो पिछले एपिसोड में जस्मीन जिन को कहती है कि लीना की तबीयत बहुत ही खराब है और हमें उसे बचाने के लिए यिंग यांग एकेडमी से मेडिसिन लाना होगा। जो सुन जिन यिंग यांग एकेडमी में जाता है जहां पर उसे डीन एशियन पवेलियन केव में जाने के लिए कहता है। तभी वहां पर मिस्टर वांग आ जाता है और वो जस्मीन को परेशान करने लगता है। जो देख जिन उसका बेइज्जती कर देता है जिसे मिस्टर वांग गुस्सा हो जाता है और वो जिन को चैलेंज करता है। एपिसोड की शुरुआत में जिन वांग से कहता है कि बताओ तुम किस तरह के कंपटीशन के बारे में बता रहे थे, जिस पर वांग कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक मौजूद हैं, देखते हैं इनमें से कौन सबसे ज्यादा टेक्निक को सीख पाता है। जो सुन जिन सोचता है कि वांग मुझे नहीं जानता कि मैं कितना बड़ा टैलेंटेड हूँ और वो कहता है कि मुझे ये चैलेंज मंजूर है, लेकिन जो यहाँ पर हार जाएगा वो बेवकूफ माना जाएगा। अब ऐसा कहते हुए जिन वहाँ पर चला जाता है और टेक्निक्स को ऑब्जर्व करने लग जाता है। जो देख सारे लोग समझ जाते हैं कि जिन बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो एक साथ ही सारे टेक्निक को ऑब्जर्व कर रहा है। अब इसकी यह पावर देख जस्मीन खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुमने कर दिखाया। तभी जिन वांग से कहता है कि क्या आपको याद है कि मैंने क्या कहा था, जिस पर वांग कहता है कि ये कंपटीशन वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तुम सारे ही टेक्निक को अकेले ऑब्जर्व कर लिया। जो सुन जिन गुस्सा में आने लगता है तभी जस्मीन उसे रोक लेती है। इसके बाद जिन जस्मीन और 3 स्टूडेंट एशियन पवेलियन के फास्ट गेट पर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर इन लोगों के पास एक एक बॉल आता है। जो देख जिन कहता है कि ये क्या चीज है। तभी अचानक यहाँ पर यिंग यांग एकेडमी के एक एल्डर का सोल आता है और वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो ये बॉल है जिसे तुम ऑब्जर्व करके बाहर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि तुम में से कोई एक सेकंड गेट में अकेला जा सकता है। जो सुन एक वॉरियर कहता है कि पर हम तो यहाँ पर 6 लोग हैं, जिस पर एल्डर कहता है कि ये रूल है और हम रूल को चेंज नहीं कर सकते। और वो कहता है कि एशियन केव का गेट सबसे पहले किसने खोला था। अब यह बात सुनकर जिन अपना नाम बता देता है। तभी वो एल्डर कहता है कि यिंग यांग एकेडमी के इतिहास में सबसे टैलेंटेड लोगों को ही सक्सेस मिला है और यहाँ पर सब कुछ रूल के हिसाब से होता है। अब एल्डर को यहाँ पर जिन को देख पता लग गया था कि जिन बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसी ने ही सबसे पहले गेट खोला होगा। इसके बाद एल्डर सभी से कहता है कि जिसने भी पहले जिन के हाथों से पर्ल ले लेगा उन सभी को यहाँ पर बराबर का चांस दिया जाएगा। जिस पर जिन कहता है कि एल्डर ये तो गलत है। जो सुन एल्डर कहता है कि ये मेरा अंतिम फैसला है और मैं फैसला कभी चेंज नहीं करता। तभी जिन कहता है कि अगर मेरा पर्ल इन 5 में से कोई भी नहीं ले पाया तो आप मेरे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। अब इसकी यह बात सुनकर एल्डर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम अकेले इन 5 को हरा पाओगे। यहाँ एल्डर से ऐसी बातें सुनकर जस्मीन घबरा जाती है और वो जिन से कहती है कि क्या तुम अकेले इन 5 को हरा पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के तीनों स्टूडेंट एक साथ ही जिन पर अटैक करने लगते हैं। अब यह देख एल्डर सोचता है कि 3 पर 1 ये तो बेकार है, लगता है कि तीनों ही जिन को हरा देंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन उन तीनों को आसानी से हरा देता है। जो देख एल्डर कहता है कि तुम तीनों किसी भी काम के नहीं हो और तुम तीनों यहाँ पर यिंग यांग एकेडमी के टेक्निक लेने आए हो, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। इसके बाद जिन मिस्टर वांग से कहता है कि तुम भी हार मान जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर जाने दूंगा। अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें किसी और नया तरीका आजमाना होगा। जिस पर वांग कहता है कि पहले तो तुम अपनी किस्मत की वजह से जीते आ रहे थे, अगर तुम यहाँ पर मेरे से फाइट करके मरना चाहते हो तो आ जाओ, मेरा कोई एतराज नहीं है। इसके बाद जिन मिस्टर वांग पर अटैक कर देता है और वो इन दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पर जिन वांग के ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी वांग सोचता है कि इसके पास स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आया और फिर यहाँ पर जिन के पावर से वांग पीछे हो जाता है। अब यह देख जिन कहता है कि बेवकूफ बेवकूफ होता है और तुम पर ये बेवकूफ शब्द ठीक बैठता है, इसके आगे तुम किसी भी काम के नहीं हो। जिस पर वांग गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो और मेरे लिए ये कोई शौक की बात नहीं है। और ऐसा कहते हुए अपनी न्यू पावर का इस्तेमाल करके जिन पर अटैक कर देता है। तभी जिन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके वांग को हरा देता है, जिसे वांग आकर जिन के नीचे गिरता है। अब यह देख जिन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था कि तुम मेरे से पंगा ना लो, अब देखो नतीजा सामने है। इसके बाद जिन सभी के बॉल को इस्तेमाल करता है, जो देख एल्डर की सोल हैरान हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि एशियन पवेलियन की गेट ओपन भी हो जाता है। जिस पर जिन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले से कहा था कि मैं जीनियस हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद जिन एशियन पवेलियन के अंदर चला जाता है जहाँ उस जगह पर पहले से स्क्वाड मौजूद होता है। जिससे देख जिन कहता है कि कभी कभी मुझे शौक होता है कि वास्तव में तुम मेरे दोस्त हो या फिर दुश्मन। और दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।